नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने आपको न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे जीके फैक्ट्स कवर कराए हैं। न्यू पार्लियामेंट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई हैं, एक है सेंगोल, इसके साथ साथ एक रखा गया है फैकोल्स पेंडुलम। इन तीनों टॉपिक्स को मैंने अच्छे से विस्तार से कवर किया है। न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे जीके फैक्ट्स, सेंगोल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, फैकोल पेंडुलम्स क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इन तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट का कंपैरिजन करेंगे, किसमें क्या खासियत थी, क्या खासियत नहीं थी और क्यों हमें न्यू पार्लियामेंट की जरूरत पड़ी। इसका हम इस वीडियो में कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं विस्तार से। आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा, चैनल बना तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टिक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो नई पार्लियामेंट है वो ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस को एकोमोडेट कर सकती है। जो नई पार्लियामेंट बनी है ये एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट हाउस है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा एमपीज या ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस को एकोमोडेट कर सकती है। अभी जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें लोकसभा के लिए 888 सीट्स हैं और राज्यसभा के लिए 300 सीट्स हैं, जबकि जो पुरानी ओल्ड पार्लियामेंट थी उसमें लोकसभा के लिए 543 सीट्स थी और राज्यसभा के लिए 250 सीट्स थी। फिर आता है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग स्प्रेड ओवर 65,000 स्क्वायर मीटर्स। अब क्योंकि यहाँ पे सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे एरिया भी जो है वो न्यू पार्लियामेंट ज़्यादा कवर करती है। जो नई पार्लियामेंट है वो 64,500 स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है उसे कवर करती है, जबकि जो पुरानी पार्लियामेंट थी वो एक सर्कुलर एडिफिस था, यानी सर्कुलर शेप में थी, जो 24,281 स्क्वायर मीटर्स का जो एरिया है उसे कवर करती थी। तीसरा आता है लोकसभा चैम्बर टू बी यूज्ड फॉर जॉइंट सेशंस। अब पहले क्या हुआ करता था, एक सेंट्रल हॉल था, तो अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में जॉइंट सेशन बैठना है तो वो कहाँ बैठेगा, वो सेंट्रल हॉल में बैठेगा। तो ये एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट है, जो ओल्ड पार्लियामेंट है, उसमें जब भी लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन होगा तो वो सेंट्रल हॉल में होगा। जॉइंट सेशन कब होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी भी चीज के ऊपर लॉगर हेड में आती है, यानी ना लोकसभा मान रही होती है ना राज्यसभा मान रही होती है। तो मैंने आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर काफी वीडियोस को कवर कराया है। हालांकि हमने पार्लियामेंट को अभी पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से कवर करना है, लेकिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, इन सबको मैंने काफी अच्छे से कवर कराया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जब भी लॉगर हेड में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यानी कोई ऐसी टॉपिक आ जाए जिसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा की नहीं मान रही है, राज्यसभा लोकसभा की नहीं मान रही है, तो वहाँ पे फिर जॉइंट सेशन बिठाया जाता है। तो पहले जब जॉइंट सेशन बिठाया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सारे जो एमपीज हैं वो सारे एक ही जगह पे बैठेंगे और मिल के काम करेंगे। तो यहाँ पे जब जॉइंट सेशन बिठाया जाता था तो जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है हमारी, यानी जो ओल्ड पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक सेंटर हॉल था, वहाँ बिठाया जाता था। लेकिन अभी जो नई पार्लियामेंट बनी है वहाँ पे लोकसभा ही इतनी बड़ी है कि अगर जॉइंट सेशन होगा तो वहाँ पे लोकसभा में ही सारे लोगों को बिठाया जाएगा। फिर आता है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है न्यू बिल्डिंग में। कैसे, जो ओल्ड बिल्डिंग थी वहाँ पे फायर सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न था और उसे उस प्रकार से डिजाइन नहीं किया गया था जो आज के समय हमारे करंट फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं। इसके साथ वहाँ पे कई इलेक्ट्रिक केबल्स थी जो कि एक पोटेंशियल फायर हैजार्ड जो है वो पोज करती हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो वो एक पोटेंशियल फायर हैजार्ड हो सकता है। इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई लाइंस हैं, सीवर लाइंस हैं, एयर कंडीशनिंग है, फायर फाइटिंग है, सीसीटीवी है, ऑडियो वीडियो सिस्टम है। क्योंकि जब ओल्ड पार्लियामेंट बनाई गई थी उस समय इन सबको प्लान नहीं किया गया था, तो अब इन सारों की इंस्टॉलेशन की वजह से भी काफ़ी खतरा वहाँ पे बना रहता है। तो इन सब की वजह से वहाँ पे जो सीपेजेस है वो देखने को मिलती हैं, जो ओवरऑल एस्थेटिक है ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग के वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अब जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। वहाँ पर वोटिंग की आसानी के लिए बायोमेट्रिक्स हैं, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन या फिर यूँ कहो कि ट्रांसलेशन सिस्टम्स हैं, कि मान लीजिए किसी को वहाँ पे जिस भाषा में बात हो रही है, जैसे अगर हिंदी में बात हो रही है तो किसी को हिंदी समझ नहीं आती है ना, ऐसे कई साउथ इंडिया के लोग होते हैं या एमपीज होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, या फिर अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हो सकता है नॉर्थ इंडिया में या कोई भी ऐसा एमपी जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो वहाँ पे डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन यानी कि ट्रांसलेशन सिस्टम्स भी हैं, तो अपनी भाषा में वहाँ ट्रांसलेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पे प्रोग्रामेबल माइक्रोफोन्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को दर्शाती हैं जो कि न्यू पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ओल्ड पार्लियामेंट में इस प्रकार की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। इवन जो न्यू पार्लियामेंट है वहाँ पे जो इंटीरियर है, जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उन्हें भी इस प्रकार से बनाया गया है कि वहाँ पे वर्चुअल साउंड सिमुलेशन हो
ताकि रिवर्बेशंस के राइट लेवल को मेंटेन किया जा सके और जो इको है उसे लिमिट किया जा सके, कम किया जा सके। चौथा पॉइंट आता है आर्किटेक्चरल ओरिजिन्स। अगर हम आर्किटेक्चरल ओरिजिन्स की बात करें तो आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट या ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है ये कॉलोनियल ईरा बिल्डिंग है, ये अंग्रेजों के समय बनाई गई थी। इसको ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स सर एडविन ल्यूटन ने और हार्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था, जबकि हमारी जो नई बिल्डिंग है उसे अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने डिज़ाइन किया है और इसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं ये बिमल पटेल हैं। इसके साथ साथ जो नई बिल्डिंग है वहाँ पे सनातन धर्म की परंपराओं को और वास्तुशास्त्र का भी यूज़ किया गया है। ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है इस पूरे को बनाने का। इसके साथ यहाँ पे 5000 पीसेज ऑफ आर्ट मिलेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सी पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आर्ट, वॉल पैनल्स और स्टोन स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी आपको मेटल ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो पूरी की पूरी जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। ये जो नई बिल्डिंग है ये पूरी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1200 करोड़ की बनी है और इस कॉस्ट में सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट भी आते हैं जहाँ पे जॉइंट सेंट्रल सेक्रेटरिएट भी है और रिवैम्प राजपथ भी है। राजपथ इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ बन गया है। तो मैंने इसको भी बताया है एक अलग वीडियो में कि राजपथ की क्या हिस्ट्री है, इसको क्या और क्यों बनाया गया और क्यों इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। एनिमेशन के माध्यम से मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री और जितने इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आपको एक तो नई पार्लियामेंट मिलेगी, जॉइंट सेंट्रल सेक्रेटरिएट मिल रहा है, रिवाम्प राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ बोलते हैं वो मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का नया रेजिडेंस भी मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और वाइस प्रेसिडेंट का जो इनक्लेव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे काम जो है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन जो थी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस की उसको 6 साल लगे थे और उसके लिए जो उस समय कॉस्ट आई थी वो 83 लाख आई थी। उस समय से मेरा मतलब 1921 टू 1927 है, तो उसमें 83 लाख रुपया कॉस्ट आई थी। ये था एक कंपैरिजन ओल्ड पार्लियामेंट का और न्यू पार्लियामेंट का। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं वो हमने किया है। अब आपसे अगर कोई ये पूछे भाई हमने नई पार्लियामेंट को क्यों बनाया, तो वहाँ आप इन फैक्ट्स का यूज़ कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग में और हाई चांसेस हैं कि इससे कोई MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जितने भी वीडियोस मैंने आपको बताई हैं, राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ हुआ या फिर नई पार्लियामेंट से रिलेटेड सारे जीके फैक्ट्स और सेंगोल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों इसे नई पार्लियामेंट में रखा गया, इन सारों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार उनको जरूर देखिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।